जय बजरंगबली। फर्स्ट ग्रेड की इस 15 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर मैं एक टॉपिक को 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करता हूं। और आज का जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये अपने आप में इससे एक क्वेश्चन बनता है, या टेंस के क्वेश्चन को जब कंफ्यूज करना होता है तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से पूछते हैं सर। तो अभी 10 से 15 मिनट में आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या, हम इस चीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, सुनिएगा। मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा कि कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट हो गया जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है सर, उसके बाद में एक वर्ब लिखी हुई है और बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, सपोज समथिंग इज लाइक दैट। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली, चीज़ समझने की कोशिश करना। ये वर्ब जो है ना सर, ये वर्ब मैं हमेशा लगाता हूँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये वर्ब मैं किसके अकॉर्डिंग लगाता हूँ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इस चीज़ का पता रखना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाता हूँ अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर ये सब्जेक्ट कैसा है सर? सिंगुलर। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके साथ मैं कैसी वर्ब लगाऊंगा सर? सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कौन सी वर्ब लगेगी सर? सिंगुलर वर्ब लगेगी। इस चीज़ का पता रखना। अगर यही सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट हो गया, अगर प्लूरल हो गया, तो इस चीज़ का पता रखना कि उसके साथ में मुझे वर्ब कौन सी लगानी पड़ेगी? मुझे वर्ब लगानी पड़ेगी प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट हो जाता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हो जाता है, तो उसके साथ मुझे कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी? मुझे लगानी पड़ेगी सिंगुलर वर्ब। चलो सर, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई भी समस्या नहीं, तो हो गया ना फिर काम सर। फिर इस एक टेबल को मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख के रख लेना इस टेबल को, इस चीज़ का पता रखना। ये जो आई है इधर, ये जो सब कुछ लिखे हुए, ये सबके सब सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। ये सब के सब किसकी जगह पाएंगे? सब्जेक्ट की जगह पाएंगे। और इनके अकॉर्डिंग हमें ये वाली वर्ब लगानी है, ये वाली वर्ब लगानी है। अब चीज़ सुनना, टेंसेस में बहुत बार होगा, हमें ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना है, लेकिन इज एम आर में से क्या लगाऊं? इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं? तो उसका पूरा दुखड़ा ही मैंने खत्म कर दिया। अटी ने देखो सर, अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही हो जाए, शी हो जाए, इट हो जाए, नाम हो जाए, कुछ भी सिंगुलर मतलब एक वचन हो जाए, तो जिन वर्ब्स के पीछे एस लगा हुआ है मुझे वो लगानी है। तो इज एम आर में से इनके साथ में इज लगाऊंगा, वॉज वर में से वॉज लगाऊंगा, हैज़ में से हैज़ लगाऊंगा, डू डज में से डज लगाऊंगा, और वी वन और एस और ईएस में से मुझे क्या लगानी पड़ेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। अब नेक्स्ट है, अगर सब्जेक्ट की जगह पे यू हो, वी हो, दे हो, कुछ भी प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो इज एम आर में से मैं क्या लगाऊंगा? आर। वॉज वर में से क्या लगाऊंगा? वर। हैज़ में से हैव, डू डज में से डू, और वी वन और एस और ईएस में से मुझे वर्ब की क्या लगानी पड़ेगी? फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ इज एम आर में से एम, वॉज वर में से वॉज, हैज़ में से हैव, डू डज में से डू लगाना है, और वी वन लगानी है। ये खास तौर से पता रखना। तो सबसे गरीब सवाल आपको इस तरीके के पूछे जाएंगे, इधर देखना, जो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। कहीं पे आई के साथ डज लिखा हुआ मिले तो गलत है सर, शी के साथ हैव लिखा हुआ मिले तो गलत है, वी के साथ इज लिखा हुआ मिले तो गलत है, द बॉयज के साथ हैज लिखा हुआ मिले तो गलत है। इस चीज का पता रखना, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल मतलब इनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा रखी है। अब सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता रखनी है, सुनना, जब कभी किसी सेंटेंस में इधर देखना सर, V1 प्लस आई एन जी या 2 प्लस V1 सब्जेक्ट की जगह पा जाए, उनके बाद में जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। अब दिक्कत क्या है सर? ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट हो जाए, मतलब सेंटेंस के सबसे शुरू में आ रखा है, ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट हो जाए। इनका मतलब होता है करना। इनका मतलब क्या होता है? करना। तो इस चीज़ का पता रखना, इनके साथ हमेशा मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है। हमेशा मुझे कौन सी वर्ब लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। इस चीज़ का पता रखना, जब भी सब्जेक्ट की जगह पे ये आ जाए। आपने किसी को बोला ना कि रीडिंग बुक्स इज़ माई फेवरेट हॉबी, अरे भाई साहब, किताबें पढ़ना मेरी फेवरेट हॉबी है, तो रीडिंग बुक्स के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इस लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है रीडिंग खाली जगह अ वंडरफुल वे टू स्पेंड फ्री टाइम। अरे भाई साहब, पढ़ना एक शानदार तरीका है, शानदार तरीका है, तो इज लगाएगा। सब्जेक्ट की जगह पा रखा डांसिंग, इज आएगा। इस चीज़ का पता रखना, डांसिंग इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये देखो, ये आ गया सर दोनों। अब इसमें बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इस मूवीज़ को देख के फ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई साहब, सब्जेक्ट मूवीज़ नहीं है, सब्जेक्ट वॉचिंग है, देखना। मूवीज देखना एक फन वे है टू रिलैक्स करने का, मुझे इज लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमैनिटी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। चलो सर, हमें ये पता चल गया। इधर देखना, अब आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। बहुत प्यारी चीज है सर। जब भी वर्ब से पहले ये सब कुछ लगे हुए, सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट है, ध्यान रखना इस प्रेपोजिशन से पहले वाले को छोड़ दो। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जो सबसे पहला सब्जेक्ट है, जो सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी। अगर ये सिंगुलर है
तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब जस्ट पास में भले ही ये लिखा हुआ हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। बीच में प्रेपोजिशन है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी है, इस चीज़ का पता रखना। ये इसी को मैं नाउन प्रेपोजिशन नाउन बोल देता हूँ। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ये पता रखना। अरे सर ये प्रेपोजिशन, ये पक्के पता रखना क्या क्या हो सकते हैं। एज वेल एज हो सकता है, ऑफ हो सकता है, विथ हो सकता है, अनलाइक, लाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये पक्का पता रखना, ये पक्का पता रखना। एज वेल एज, ऑफ और विथ पक्का पता रखना। ये पूछे जाते हैं सर, पूछे पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाओगे। इधर देखो ना सर, द बॉय अलोंग विथ हिज पेरेंट्स, अरे मेरे भाई यहाँ पे देखो अलोंग विथ आ रखा है, प्रेपोजिशन है तो देखो हिज पेरेंट्स भी है, द बॉय भी है। अब हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या द बॉय के अकॉर्डिंग, द बॉय के अकॉर्डिंग, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, अरे मेरे भाई सिंगुलर वर्ब तो क्या होगा, इज होगा। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आई एज वेल एज ही, आई एज वेल एज ही, खाली जगह कमिंग टू जोधपुर, अरे मैं और वह दोनों के दोनों जोधपुर आ रहे हैं। भली खाली जगह के जस्ट पास में ही है। यहाँ पे देखो आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। जे बात, जे बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ जल्दी से, द कीज टू द हाउस, द कीज टू द हाउस, अरे भाई साहब ये टू जो है ये टू प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन है। चाबियां प्लूरल हो गई ना सर, तो क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स भले ही पास में आ रखा है लेकिन अलोंग विद से पहले तो द टीचर सिंगुलर है ना सर, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका आप लोगों को पता रखना और जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। अब सेकंड, इसी का उल्टा कॉन्सेप्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो ये रहा। आप लोगों ने नॉट ओनली बट ऑल्सो सुन रखा होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर हो गया सर, आइदर और हो गया। यहाँ पे देखो इसके साथ में भी नाउन है, यहाँ पे देखो इसके साथ में भी नाउन है। बस ये पता रखना है यहाँ पे जो वर्ब लगेगी, इसके बाद में जो वर्ब लगेगी, ये पूरा सब्जेक्ट की जगह पे आ रखा है। जो वर्ब लगेगी वो नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अरे भाई साहब किसके अनुसार लगेगी, नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। सर कैसे, तो सबसे नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। इधर देखो राहुल और हिज फ्रेंड्स, सपोज सिर्फ और लिखा हुआ है, हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नजदीक है ना खाली जगह के, तो फ्रेंड्स प्लूरल हो गया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैव कम लगाना पड़ेगा। यही सेंटेंस ऐसा आ गया, खाली जगह राहुल और हिज फ्रेंड्स कम, तो हैज और हैव में से राहुल के अकॉर्डिंग मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैज राहुल और हिज फ्रेंड्स कम। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, पक्का पता चल रहा है। इधर देखो ना सर क्या लिखा हुआ है, नाइदर द मैनेजर नॉर हिज एम्प्लॉयज, अरे भाई साहब पहले तो जोड़ा पता रखो नाइदर नॉर का, फिर खाली जगह देखो, जब नॉर हो तो नजदीक वाले के अकॉर्डिंग आता है। अब एम्प्लॉयज बता दो सिंगुलर है या प्लूरल है, अरे सर थाप के प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। बस इस चीज का पता रखना। ये देखो ना सर, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, अरे भाई साहब नॉट ओनली बट ऑल्सो का जोड़ा द टीचर और स्टूडेंट्स, तो मुझे द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगाना है। इज लगाऊंगा या आर लगाऊंगा, जवाब आना चाहिए। अरे सर आर आएगा तो आर शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। अब यहां पे एक और चीज है, जब कोई अमाउंट, सुनना सर, जब कोई अमाउंट, जब कोई डिस्टेंस, जब कोई वेट, जब कोई टाइम ऐसा करके कुछ हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मैंने कहा अरे यार 5,000 रुपये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो 5,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम, इस चीज का पता रखना। 10,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम। 5 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर हिम। तो भले ही ये 2 से ज्यादा हो लेकिन मुझे इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है, ये पता रखना। 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर हिम। 5,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम। तो फिक्स्ड वेट हो जाए, फिक्स्ड टाइम हो जाए, फिक्स्ड करेंसी मतलब मनी हो जाए, उस सेंस में मुझे ये पता रखना कि मुझे उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। चलो सर हमें ये पता चल गया, ये समझ में आ गया। अभी एक खुकार चीज बता रहा हूं, सुनना। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को नाउन प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट समझाया। जो नाउन प्रेपोजिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया। अगर आप लोगों की नजर यहां पे पड़े, सब में देखो ऑफ आ रखा है, सब में क्या रखा है, ऑफ, और आप लोगों को ये पता है कि सर ऑफ प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। और जस्ट मैंने ये बताया कि जब इस तरीके से सब्जेक्ट की जगह पे ये देखो वर्ब है, तो वर्ब से पहले वाला ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। जब इस तरीके से आ रखा हो तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। सर हमें ये पता चल गया, हाँ तो ठीक है, अटी ना जाओ। अब इधर देखो ये लिखा हुआ है, अरे भाई साहब यहाँ पे देखो वन है, वन का मतलब एक ही हो गया, एक हो गया तो वन के हिसाब से यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वन का जैसे ही मैंने टू कर दिया, क्या कर दिया, टू। यहाँ पे भले प्लूरल लिखा हुआ है, सर मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को तो ये देखना ऑफ से पहले देखो टू लिखा हुआ है
टू लिखा हुआ तो टू का क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अरे भाई साहब मैंने यहाँ पे मैनी कर दिया। अरे सर डिटरमिनर्स में आपने बताया था मैनी तो प्लूरल होता है। अरे मारा भाई अगर मैनी प्लूरल होता है तो मेरे को जल्दी से बता दे मैनी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। चलो सर पता चल गया। अरे सर डिटरमिनर्स में आपने ये भी तो बताया था ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, एवरीवन। आपने वहां पे बताया था कि ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। अगर मैंने वहां पे ये बताया था कि ये सब के सब सिंगुलर होते हैं तो मेरे भाई ऑफ से पहले ये सिंगुलर आ रखे हैं तो इनके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आ जाएगी, धाप के सिंगुलर वर्ब आएगी। सर धाप के इस चीज का पता रखना, बहुत खूंखार वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अटी ने देखो अ नंबर ऑफ, जहां पे अ लगा हुआ है वहां पे प्लूरल वर्ब लगा देना, जहां पे द नंबर ऑफ द लगा हुआ है वहां पे सिंगुलर वर्ब लगा देना। मामला खत्म हो गया सर, टेबल खत्म हो गई। मैं बता रहा हूं इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट सर फटाफट। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स खाली जगह एब्सेंट टुडे। अरे भाई साहब ऑफ देखो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है और इससे पहले क्या रखा है, वन। तो वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी सर, इज लगा दो। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो के वो स्टूडेंट्स है, वो के वो ऑफ है, लेकिन भाई साहब मैनी आ गया। मैनी तो खुद प्लूरल है ना सर, खुद प्लूरल है तो मैं क्या लगा दूंगा, जल्दी से बता दो। प्लूरल वर्ब होगी, आर लगेगा, जे बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द आंसर्स खाली जगह करेक्ट, ईच ऑफ द आंसर्स खाली जगह करेक्ट। ईच के अकॉर्डिंग जब वर्ब आएगी तो मुझे लगाना पड़ेगा इज करेक्ट। आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स खाली जगह सुटेबल फॉर द जॉब, आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स खाली जगह सुटेबल फॉर द जॉब। तो आइदर के हिसाब से जब वर्ब आएगी तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज सुटेबल फॉर द जॉब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है सर, एवरीवन ऑफ द सिंगर्स, एवरीवन ऑफ द सिंगर्स, एवरीवन के अकॉर्डिंग मुझे लगाना इज टैलेंटेड। अ नंबर ऑफ टूरिस्ट खाली जगह विजिटिंग द साइट, अ नंबर ऑफ टूरिस्ट, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, अ नंबर ऑफ प्लूरल लगाना है तो मुझे क्या लगाना, आर विजिटिंग द साइट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है, समझ में आया है। इसी तरीके का ये भाई साहब पक्का पूछेंगे सर, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हमें फ्यूज करते हैं। फ्यूज कैसे, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। हमें ऐसा लगता है कि ये जो लिखे हुए है ना सर, ये जो लिखे हुए ये प्लूरल है क्योंकि एवरीबडी का मतलब तो सभी होते हैं ना सर। तो हमारे अंदर से ये आवाज आती है कि नहीं नहीं मैं तो घनी यारा मेहनत है तो प्लूरल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अरे मेरे भाई ये सब के सब सिंगुलर है, ये सब के सब सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो साथ में वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर, क्योंकि एग्जाम में आपको प्लूरल लगाने का मन करेगा और वो गलत होगा, बस इस चीज का पता रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट देखो सर, एवरीबडी इज इनवाइटेड टू द पार्टी। अरे भाई साहब सभी को पार्टी में इनवाइट किया गया है। समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, समबडी इज सर। नोबडी इज रेडी फॉर द एग्जाम, कोई भी तैयार नहीं है। एनीबडी इज, एवरीवन इज। मुझे इन सब के साथ क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। एक तगड़ी चीज बताऊं अब मैं थाने, तगड़ी अटी ने देख जो ये टेबल बड़ी प्यारी है, सुनना सर। मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, पूरे मैंने इस पूरे 100% सिंगुलर नाउन को बेचा तो सिंगुलर नाउन के साथ तो मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। इस पूरे पेन को मैंने बेचा, सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। अब मैं इस पेन के जब 100% हिस्से को बेच रहा हूं तब भी मैं सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूं। अब मैंने इसी पेन का 1%, 10%, 15%, 50%, सम ऑफ दिस पेन, हाफ ऑफ दिस पेन, 66% ऑफ दिस पेन, 99% ऑफ दिस पेन, 1/3 ऑफ दिस पेन, 2/3 ऑफ दिस पेन। अरे भाई साहब 99% ऑफ दिस पेन अगर मैं बेचूं तो भी 100% से तो कम ही बेच रहा हूं ना। तो फिर मुझे उसके साथ, अब जब मैं 100% होता है उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगाता हूं तो 99% के साथ भी मुझे क्या लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब। और यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना। जब 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 8/9 ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 99% ऑफ, इन सब के साथ जब सिंगुलर नाउन लिखा हुआ मिले तो मुझे वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। इन सब के साथ जब अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ मिले, अरे भाई साहब जब 100% अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ में भी मैं सिंगुलर वर्ब लगाता हूं तो ये 100% से तो कम है ना सर सारे के सारे। तो उनके साथ में भी मुझे क्या लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब। बस ये पता रखना, अगर प्लूरल नाउन हो जाए तो कैसी वर्ब लगा दूंगा, प्लूरल वर्ब लगा दूंगा। अरे सर कई कैवनाचार्या हो, अटी ने देखो गणित थे यार, अटी ने 2/3 ऑफ द वॉल, एक ही दीवार है सर, एक ही दीवार है और उसका कितना हिस्सा, 2/3 हिस्सा। 2/3 ऑफ द वॉल खाली जगह बीन पेंटेड, तो क्या होगा, देखो सिंगुलर है, हैज बीन पेंटेड। 2/3 ऑफ द वॉल्स प्लूरल है, हैव बीन पेंटेड। हाफ ऑफ द मिल्क अनकाउंटेबल है सर, हैज बीन वेस्टेड। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है। इधर देखो ना सर,
2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क. 99% ऑफ द एम्प्लॉयज प्लूरल है ना सर, आर वर्किंग फ्रॉम होम. इस चीज का पता रखना. लेकिन आप लोगों के सामने हो गया, इधर देखो अच्छे सेंटेंस है. 99% ऑफ द वर्क अनकाउंटेबल है. अनकाउंटेबल है तो मुझे क्या लगाना, इज फिनिश्ड. 2/3 ऑफ द चॉकलेट, एक ही चॉकलेट है सर, उसका 2/3 हिस्सा, एक ही अरे भाई साहब पूरी पिघल जाती तब भी सिंगुलर ही लगाता. 2/3 ऑफ द चॉकलेट हैज मेल्टेड. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है. ये सब गरीबाराम कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों को पता चल गए. अरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको लगेगा कि इतना खूंखार बड़ा मामला ही नहीं है भाई साहब, बचपन से क्यों परेशान कर रखा है हमें. अगर कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रखे हो, अरे भाई साहब जैसे ही एंड से जुड़ गए तो प्लूरल हो गए. गरीब बात बता रही हूँ, गरीब मतलब दो हो गए ना सर, दो हो गए तो फिर प्लूरल हो गए. प्लूरल हो गए तो मैं प्लूरल वर्ब लगाऊंगा. इधर देखो सिर्फ रीडिंग होता तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग हो गया सर, प्लूरल हो गया. आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, दोनों अलग अलग चीजें. इस चीज का पता रखना जे बात. लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखना, बहुत सारे शब्द है जैसे राइस एंड खरी है, ब्रेड एंड बटर है, नॉलेज एंड विजडम है, नॉलेज एंड विजडम है, सम एंड सब्सटेंस है, टाइम एंड टाइड है. जब ये सब मिलके एक एंटिटी के बारे में बताए, ये कहे कि हम दो जिस्म एक जान है सर, तो फिर इनके साथ मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी. लेकिन इन्हीं का यूज अगर दो अलग अलग चीजों के रूप में मैं कर लूं तो फिर वापस कैसी वर्ब लग जाएगी, प्लूरल वर्ब लग जाएगी. सर कैसे, इधर देखो ब्रेड एंड बटर, खाली जगह माय फेवरेट ब्रेकफास्ट. अरे भाई साहब ब्रेड एंड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, सुबह हाथ झीमिया करूं दो नन, तो अलग अलग थोड़ी है, साथ ही तो है, तो मुझे लगाना इज. लेकिन ब्रेड एंड बटर खाली जगह नॉट सोल्ड हियर, ब्रेड एंड बटर यहां नहीं बेचे जाते. दुकान वालों कहते मैं ब्रेड एंड बटर नहीं बेचा करूं. अरे भाई साहब ब्रेड किसी को अलग बेची जा सकती है, बटर किसी को अलग बेचा जा सकता है, दोनों अलग अलग हो गए. तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आर नॉट सोल्ड हियर. मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है. अब दूसरी चीज जो आप लोगों को पता रखनी है, इधर देखना, बहुत खूंखार चीज बता रहा हूं, सुनना. एंड के साथ दो अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हो, दो अलग अलग चीजें जुड़ी हुई, और एक के साथ ही डेटर्मिनर लगा हुआ हो, डेटर्मिनर या आर्टिकल, एक के साथ ही डेटर्मिनर या क्या लगा हुआ हो, आर्टिकल लगा हुआ हो. तो इसका मतलब ये दोनों एक ही पर्सन है. ये दोनों क्या है, एक ही पर्सन. माई टीचर एंड गाइड, अगर दोनों एक ही है तो साथ में वर्ब भी कैसी लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे. इस चीज का पता रखना. लिखा हुआ माई टीचर एंड गाइड, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो टीचर भी है और जो गाइड भी है, एक ही जमीनक है, जो टीचर भी है गाइड भी है, और इसीलिए मैंने सिंगुलर वर्ब लगा. लेकिन दोनों के साथ जब अलग अलग डिटरमिनर लिखा हुआ मिल जाए, माई लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, द लिखा हुआ, जब दोनों के साथ अलग अलग लिखा हुआ मिल जाए, इसके साथ में भी लिखा हुआ, इसके साथ अलग अलग, का मतलब ये नहीं है कि यहाँ माई लिखा हुआ है या द लिखा हुआ है, वही है, लेकिन दोनों के साथ लिखा हुआ है, यहां पे भी है यहां पे भी है. इसका मतलब दो इंसान है सर, दो पर्सन्स है. और जैसे ही दो पर्सन्स आ गए तो मुझे इनके साथ कैसी वर्ब लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी. ये देखो ना, माई टीचर एंड माई गाइड आर वेरी स्ट्रिक्ट. यहां पे देखो, यहां पे द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द शॉप, द ओनर एंड द मैनेजर मतलब दो अलग अलग मिनक है. आर कमिंग, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द शॉप मतलब एक ही जमीनक है जब दोनों ही काम करे, इज कमिंग. हिज फादर एंड मेंटोर मतलब एक ही आदमी है जो पिताजी भी है मेंटोर भी है, इज प्राउड ऑफ हिम. इस चीज का पता रखना सर, छह बात. लेकिन हिज फादर एंड हिज मेंटोर आर प्राउड ऑफ हिम. द सिंगर एंड कंपोजर, एक ही आदमी है जो सिंगर भी है कंपोजर भी है, तो इज. द सिंगर एंड द कंपोजर, तो आर फेमस. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है. मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. 2 and 2 मेक्स 4 होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी. 2 और 2 4 होते हैं भाई साहब, सिंगुलर वर्ब लगानी है. 5 + 10 = 15 होता है. इस चीज का पता रखना. एक ये देख लो, 6 बात. यस, देयर में वर्ब बाद में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग. देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इधर देखना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं. अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. इधर देखना, अ किंग, देयर वाज अ किंग. 5 फ्रेंड्स, वर 5 फ्रेंड्स. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल हो गया ना सर, अणुता स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, तो मुझे आर लगाना पड़ेगा. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है. ये इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द पेनिशिया राजस्थान के ऊपर अवेलेबल होगी. और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैंने फटाफट में पढ़ा रखी है सर, या मैं भाई साहब पढ़ाता ही फटाफट हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक हमारी प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट आपको हमारे जो
यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल होगी, जिसमें एक टॉपिक को मैंने एक क्लास के अंदर फिनिश कर रखा है। फर्स्ट ग्रेड का एक क्लास में एक टॉपिक खत्म करके प्लेलिस्ट होगी, आप उसको पूरा के पूरा खत्म कर सकते हैं। एक मैराथन में आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ, उसमें भी 3 घंटों में मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाएं। अगर आप आगे राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एक ये इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स 2.0 है जो स्टार्ट किया हुआ है, जो राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन है सर। इस कोर्स से बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ये पक्का है, ये 100% है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पता चला होगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।